परिहास न हो तो अच्छा है। मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? हे दीप दीप के राजा गढ़, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल ऐसी होती, पहले ख्याल ऐसी होती तो ऐसी बेबसी नहीं होती, तो ऐसी बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। रहना है क्या करें, हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करे, दुख दिया हमें विधाता ने, दुख दिया हमें विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। देश देश के आए हुए राजागण, मैं देख रहा हूं मेरे इस सभा में देव दाना माना का रूप धर कर आए हुए हैं। और क्या इन छत्तरियों में कोई एक छत्तरी नहीं आया जो मेरे प्रण को पूरा कर दे। मैं यही देख रहा हूं, इन वीरों में कोई ऐसा वीर नहीं मुझे दिखाई दिया कि मेरे प्रण को पूरा कर दे। या भगवान, हे माता पृथ्वी, तूने क्या इस पृथ्वी पर किसी छत्तरी पुत्र का जन्म ही नहीं दिया या जन्म देना ही बंद कर दिया? इसलिए राजा कान खोल कर सुन लो, चूड़ियां पहनकर मेरे राज्य से बाहर चले जाओ यहां से, निकल जाओ। माथे लखड़ कुटिल नहीं भाई, अपने मुख से ऐसे कटवचन न दिए, कहीं ऐसा ना हो ये स्वयंवर भूमि इन वीरों के रक्त से लाल हो जाए। आज तक रघुवंशियों के समाज में जहां तक कोई भी होगा, उनके सम्मुख किसी ने ऐसे कटवचन नहीं कहे होंगे जैसे घोर अनुचित मिथ्या वचन श्री महाराज जनक ने रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति जानते हुए गए। हे सूर्यवंश के कमल रूपी सूर्य सुमन, मैं अभिमान से नहीं अपितु अपने स्वभाव से कहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस पृथ्वी को गेंद के समान उछालकर कच्चे घर के समान फोड़ सकता हूँ। यह सुनहरी पर्वत को कमल दंड की भांति उखाड़कर गाजर और मूली की तहत काट कर फेंक सकता हूँ। महाराज जनक, संभवतः आप रघुकुल की कीर्ति को नहीं जानते हैं। मैं आपको स्मरण कराता हूँ, महाराज घटमाल रघुदशुमात पितुसः अतश्व महाराज दशमात दशशतो तस्यापि भग्नावेश साक्षात ब्रह्म उभय हंसा सेन चतुर्दश पुत्र प्रभु कार्य सूर्य। महाराज घटमाल, जिन्होंने मात्र 2 घड़ी की साधना से स्वयं नारायण को बाधे किया, अपने सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए उन्हीं के
के पुत्र वीरबाहु जो प्रजा पर कर नहीं लगाते थे, अपितु धन की आवश्यकता पड़ने पर वे मातृभूमि से खड़े होकर कुबेर के खजाने से धन निकाल लिया करते थे। उन्हीं के पुत्र आज जो योग साधना में स्वयं ब्रह्मा के समान थे, उसी परम प्रताप कुल में जन्मे महाराज दशरथ, जिनसे आज भी देवता युद्ध में सहायता मांगते हैं, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र जो स्वयं नारायण के अवतार हैं, जिन्होंने ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि राक्षसों का वध किया, उनकी उपस्थिति जानते हुए आपने जो कटवचन कहा मुझे वे स्वीकार नहीं है। अब तो ना सही जात, अब तो ना सही जात, तीर रघुवीर धीर, तीर सम लगे हमें आयो जो गाँव में ललिते मरो नहीं, मंडल में डाल दो मेरा ही दिव्यनंदन के दंत, दंत ना दिखाऊं मैं राहुलो प्रताप दन साची कहां रघुवीर, मेरे हूँ लाल का चित चोर लखेगू, अटुक रहे होता है तनिक निकालो मुख से गए, झटक सरासन को चटक चरासन, तेरे हूँ छत्र के दंड जिनी, तेरे हूँ छत्र के दंड जिनी, तब प्रताप बरनाथ जो न करूं प्रभु पद सब और करू धनु हाथ नाथ, करना धरू धनु हाथ नाथ, यदि यही फल हेतु उन्हें देव ब्रह्मांड सकल जदि क्षण भर को पेतु, इन राजन संहार मान, इन राजन संहार मान, ना हिम्मत मोड़ू और चरण कमल राखना पौनसी दंतोड़ू, प्रणाम नाथ, पृथ्वी प्रणाम नाथ पलोक के सुजान, तन्मुख समान ब्रह्मांड को उठाऊंगा, खेलू चौगान जिनका चौघट, महेंद्र सुमेर मोर तो डालूंगा, आरस जो पाऊं, आरस जो पाऊं कमल लाल सा चढ़ाऊंगा, सत जो जन तक भाव तो लखन नाम गाऊंगा। सुन अपमान की बातें, सुन अपमान की बातें, आज कलेजा फटता है, हवा जहर सी लगती है, दिन बरसों सा कटता है, कहीं जनक जस अनुचित दौर कलेजा चीर बैठे हैं, मगर क्या करें समक्ष रघुवीर बैठे हैं, नहीं दिखलाता, नहीं दिखलाता कितना बल इस नन्हे सिर में है, निकालू पाल किया के इतना बल तो दशरथ के नन्हे सिर में है। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव न हो वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी राम जी के होते हुए अनुचित पानी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुपता है, इतनी दूरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है ये पृथ्वी बलवानों की, जिस रोज ना होंगे बलवान उस रोज ना होगी यह पृथ्वी। सुनहु राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महा अपमान ने मुझे किया अधीर, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपितु तुरंत हमें गवारा है कृपा गुरु के चरणों की ये बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका भाव में वो धनुए पिता विशाल सकल ब्रह्मांड पाऊंगा, थल को जल कर दूं और जल को थल कर दूं, लोर उदास सुरने की भात नीस मसल डालू इस पृथ्वी और पहाड़ों को, फिर ये धनुष घिसा पिता तिनका सा न 30 गिनती में है, इसे सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना बल तो मेरी इस उंगली में है।